स्पर्श करे तो बुद्धिमान बन सकता है। हम बचपन में पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते थे। अरे ये कैसा लड़का है, देखो कैसा है, जड़ पर लकड़ी को पूज रहा है, वृक्ष को पूज रहा है। तेरी नजर में जड़ है, लेकिन पूजने वाले की नजर में वहां परमात्मा की सत्ता है, वहां श्रद्धा है। और श्रद्धा तो पत्थर से प्रभु प्रगाटा देती है, तो ये तो प्राण शक्ति लेने वाले पीपल के पेड़ से क्यों मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। तुलसी, पीपल का पेड़, आंवले का वृक्ष और गाय, ये तो आरोग्य के लिए और पुण्य के लिए। अगर आंवले का वृक्ष का दर्शन करते तो एक गौदान का फल होता है। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करते हो तो 2 गौदान करने जैसी प्रसन्नता और पुण्याई होती है। तुलसी के पौधे को सुबह सींचते हो तो तुम्हें सुवर्ण 1.25 मासा सुवर्ण दान करने का फल हृदय में फलित होता है। अंतःकरण दान करने से जितना मन ऊंचा आएगा, अंतःकरण पुण्यमय होगा, उतना ही 1 लोटा पानी, आधा लोटा पानी तुलसी को देने से होता है। वे लोग बेचारे क्या पता कैसे भाव से बोल देते हैं, अरे ये तो लकड़े की पूजा कर रहा है, ये तो वृक्ष की पूजा कर रहा है। जब सर्वत्र परमात्मा सत्ता है तो जड़ चेतन में है, जिसने जहां श्रद्धा की अंतर्यामी तो जानता है। और भारत का व्यक्ति जब मंदिर में जाता है या शालिग्राम की पूजा करता है तो कान खोल के सुन लेना, हंसी करने वाले, वो जब पीपल को पानी चढ़ाता है तो लक्कड़ को पानी नहीं देता है, वो तो परमात्मा के भाव से उसका हृदय पावन होता है। शालिग्राम की छोटा सा है, शालिग्राम 50-100 ग्राम का गंडकी नदी का पत्थर गोल गोल, उसकी पूजा करता है तो ऐसा नहीं सोचता कि 50 ग्राम के पत्थर तुझे नमस्कार है। वो तो उसे आदि नारायण का रूप, व्यापक रूप कहाँ जाए, गोलोक में जाएगा क्या, मरने के बाद पूजा करेगा क्या, अभी पूजा करना है, अभी दुख मिटाना है। मरने के बाद बैंकुट जाएंगे तब भगवान की पूजा करेंगे, नहीं, भगवान का प्रतीक है। जैसे संत बाबा का चित्र राजा का चित्र राजा का प्रतीक है, ऐसे ही विश्वनीयता का चित्र विश्वनीयता का प्रतीक है। मैं आपको घटित घटना कहता हूं, एड्रेस भी बताता हूं, तुम जा सकते हो देखने को। नाथ द्वारा उदयपुर के पास कांकरोली में वल्लभाचारी उस मूर्ति को भोग लगाते और एक दिन भाव में आ गए कि ठाकुर जी स्वीकार करो, पियो दूध। और उस मूर्ति से देव प्रकट हुए और कटोरा दूध का लिया, सकुर सकुर पीने लगे। तो क्या ये पत्थर की मूर्ति की ताकत है कि दूध पी ले? फिर नरो नाम की एक कन्या ने दर्शन किया कि ये तो ठाकुर जी को दूध पिला रहे हैं, तो अपने घर की छोटी सी मूर्ति, और वो भी अड़ गई, उसकी मूर्ति ने दूध पिया। रामकृष्ण की मूर्ति काली की, रामकृष्ण से बातें करती और दूध भोजन करती। तो जब आप मूर्ति में भगवत बुद्धि करते हो तो वो भगवत सत्ता वहां प्रकट हो जाती। इसीलिए कोई मूर्ति पूजक की मजाक उड़ाता है तो वो अनजान है, मनोविज्ञान से अनजान है, मंत्र विज्ञान से अनजान है, भक्ति के विज्ञान से अनजान है, वैदिक विज्ञान से वो अनजान है। अरे तुम फिल्म की मूर्तियां देखते हो, लवर लवरी एक दूसरे को किस करते, ये करते, बिल्कुल उस समय कुछ नहीं होता। रात को छोरे छोरियां अपनी सत्यानाश कर देते हैं, कमर तोड़ प्रोग्राम हो जाता है, सपन दोष हो जाता है। वो तो सचमुच में एक दूसरे के लिए नहीं मरते, लेकिन फिल्म आई थी मरते एक दूजे के लिए, और कई लवर लवरियां छत से कूद के मर गए तो कोई गोलियां खा के मर गए। जब फिल्म की पट्टियां तबाही कर सकती है तो भगवान की पूजा दिल को आबाद कर दे और प्रसन्नता दे दे, शांति दे दे, इसमें क्या संदेह। खेतड़ी के महाराजा को कुछ मूर्ति के विरोधी मिल गए, उनकी श्रद्धा डामाडोल हो गई थी। विवेकानंद को कहा, अलवर नरेश ने, अलवर तो आपसे दूर नहीं है, अलवर नरेश को कहा ये है, सब ऐसा है वो। तो विवेकानंद के संपर्क में आए। स्वामी विवेकानंद को बोला अलवर के राजा ने, मंगल सिंह उनका नाम था, कि महाराज अब मेरे को लगता है कि ये सब ऐसे ही है, ये पत्थर की मूर्ति, पत्थर की पूजा, मूर्ति की पूजा में कोई सार नहीं। विवेकानंद गंभीर हो गए, बोले अब इनको प्रैक्टिकल प्रयोग करना पड़ेगा कुछ।
इधर उधर देखा तो राजा मंगल सिंह का चित्र था। मंगल सिंह चित्र में क्या होता है? बोले कुछ नहीं महाराज, चित्र तो चित्र होता है, स्याही और कागज होता है, उसको भगवान मान के मत्था टेकना है। क्या बेवकूफी है, क्या है? अकबर को भी ऐसा लगा था और बीरबल ने उसको सबक सिखा दिया था। अब मंगल सिंह को सबक सिखा रहे विवेकानंद। वो उठाया और जो दरबानिया था बोले ये कागज का टुकड़ा और स्याही है, इस पर थूक दे। बोले क्या कहते हो महाराज? अरे बोले ये मंगल सिंह तो सामने बैठे राजा साहब, ये तो स्याही और कागज, थूक दे, जूता मार। बोले नहीं नहीं, ये तो मेरे राजाधिराज है, महाराज है मंगल सिंह। अरे मंगल सिंह यहाँ सामने खड़े हैं, ये तो कागज का टुकड़ा है। वो कंपायमान हुआ। बोले मंगल सिंह हृदय पर हाथ रखो, ये अगर तुम्हारे कागज के टुकड़े मंगल सिंह के चित्र पर थूकता, पेशाब करता तो तुम्हारे कोप का भाजन होता। आदर करता है तो तुम्हारे दया का पात्र है। और तुम एक व्यक्ति हो जो सबके हृदय में बैठा है, वो नहीं जानता है कि मेरा आदर कर रहा है अथवा मेरा अनादर कर रहा है। अलवर के राजा मंगल सिंह की भ्रांति टूटी और तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा, देव मंदिर की पूजा का जो निषेध करते थे, वे अर्ध ज्ञान वालों को उन्होंने सुनना और मानना छोड़ दिया। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। परमात्मा पूर्ण है तो सब में है ना। जब सब में है तो सब जगह तुम जाकर नहीं कर सकते, तो एक निमित्त तो बनाना ही पड़ेगा, एक जगह केंद्रित करने के लिए भाव को, जप को। और वो अंतर्यामी जानता है कि किसकी पूजा कर रहे हैं। जब पूजक आता है मंदिर में जाता है तो ये नहीं सोचता कि मैं जयपुर के पत्थर की पूजा करने जा रहा हूँ, वो सोचेगा मैं मंदिर में जा रहा हूँ, शिवलिंग 500 रुपये गोल मटोल पत्थर को मत्था टेकने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। आचार्य विनोबा भावे, उनकी माँ ने कहा बेटा शिव जी के मंदिर में रोज पानी चढ़ाओ, ये राधा कृष्ण का मंदिर दर्शन करने जाओ। वो बड़ौदा में रहते थे, युवक थे, तब की बात है। वो मंदिर में जाते, भगवान का दर्शन करते और एक गीत आलाप थे, एक और दो गीत आलाप थे। पास में रहीस का घर था, विनोबा भावे का घर मंदिर से 2 फलांग की दूरी पर था, और दूसरा संपतराव गायकवाड़ का मंदिर के पास में ही घर था, और उन्होंने हाथी पाल रखा था, राजवी कुटुंब का व्यक्ति था। तो विनोबा भावे जब भजन गाते तो ऐसा नहीं बोलते कि मैं ये पत्थर के राधा कृष्ण मूर्ति को सुना रहा हूं, मैं तो भगवान को सुना रहा हूं। तो भगवत भाव से और उनका हृदय खिलता, पास का हाथी भी उसका आनंद लेता, डोलता। एक दिन विनोबा भावे को जल्दी थी तो ठाकुर जी को प्रणाम करके जो ही लौटे तो हाथी चीखा, रोने की चीख। देखा कि तो भाई हाथी रोदन कर रहा है, अब सुखन होगा, किसी काम के लिए जल्दबाजी। फिर गए ठाकुर जी के दर्शन करके, फिर लौटे तो हाथी फिर चीखा। फिर भगवान को कहा प्रभु ये क्या है, हाथी चीख रहा है, चीखाड़ रहा है। भगवान के सामने नजर डाली तो अंतर्यामी ने प्रेरणा की कि भजन गाओ। उसको भजन के बिना आज अच्छा नहीं लग रहा है, वो प्रेरणा दी और विनोबा भावे ने भजन गाया। तब हाथी डोलने लगा और गए तो चिंखाड़ा नहीं, प्रसन्न वदन वो अपनी सूंड से अभिवादन देने लगा। ये घटित घटना है। ईश्वर तो तुम्हारा अद्भुत है, लेकिन उसको पाने के लिए हमारा सीमित मन है, सीमित इंद्रियां है, इसलिए ईश्वर के सीमित रूप में हमको आरंभ करना पड़ेगा। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ऐसा कौन है जो तुम अच्छा काम करते तो तुम्हारा बल बढ़ा देता है, निर्भीकता बढ़ा देता है। पुलिस अधिकारी कान खोल के सुन रहे हैं, पुलिस के ऑफिसर सुन रहे हैं ध्यान से। ऐसा कौन है जो क्रिमिनल आदमी आता है और बोलता है साहब मैंने नहीं किया, मेरे को अम्मा की सौगन है, अब्बाजान की सौगन है, और आपके अंदर में होता है ठोको डंडे, और फिर वो सच्चाई बाहर आ जाती है।